पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैली में हमने हिंसा देखी और इस हिंसा की जो विशेष बात थी वह यह थी कि इसमें पुलिसकर्मी यानी खाकी वर्दी पहने हुए लोग जो कार्यकर्ता थे उन पर पत्थर, ईंटें, देसी बम आदि बरसा रहे थे। लाठीचार्ज हुआ और रंगीन पानी के वाटर कैनन भी उन पर छोड़े गए। एक दिलचस्प बात इन वाटर कैनन की यह है कि जब पूछा गया कि रंगीन पानी का उपयोग क्यों किया गया, तो पुलिस का कहना था कि ताकि जो प्रदर्शनकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, उनकी पहचान बाद में की जा सके। यह बाद में पहचान करके पुलिस क्या करना चाहती थी? आमतौर पर जब हम देखते हैं कि किसी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस आगे बढ़ती है तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि भीड़ को तितर बितर किया जाए। लेकिन बंगाल में इससे अलग तस्वीर देखने को मिली। वहां पर जब भीड़ तितर बितर होकर कार्यकर्ता इधर उधर भाग रहे थे तो पुलिस उनका पीछा करके भी उन्हें पीट रही थी। कई नृशंस तस्वीरें भी सामने आई जिसमें देखा जा सकता है पुलिस की बर्बरता को। एक चित्र ऐसा था जिसमें एक सिख जिसकी पगड़ी खुल गई है, उसके बालों से भी पुलिस ने उसे पकड़ा और वह बेचारा अपनी पगड़ी बांधने में व्यस्त था, लेकिन पुलिस उस पर लाठी बरसाए जा रही थी। इस प्रकार की तस्वीरें चिंताजनक है। लेकिन पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या पुलिस को भाजपा से कोई दुश्मनी है? ऐसा बिल्कुल नहीं। वास्तविकता यह है कि बंगाल में एक प्रचलन हो गया है कि पुलिस जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसकी पालतू फोर्स बन जाएगी और वह वही करेगी जो उसके सत्ताधारी नेताओं को पसंद होगा, जो उन्हें खुश करेगा। इसलिए पुलिस को भाजपा से कोई समस्या नहीं है, वह सिर्फ तृणमूल की सरकार को प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन इस प्रचलन का दोष सिर्फ ममता बनर्जी को देना गलत होगा, क्योंकि वास्तव में कई दशकों से बंगाल की पुलिस का इसी प्रकार से राजनीतिकरण हुआ है। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक के मध्य में, जब प्रफुल्ल चंद्र सेन मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। तब कम्युनिस्ट का वर्चस्व बढ़ रहा था और उन्हें दबाने के लिए पुलिस का उपयोग किया जाता था। जो भी फूड शॉर्टेज थी वहां पर, उसके लिए कम्युनिस्ट विरोध प्रदर्शन करते थे और उन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए ऐसे ही पुलिस बर्बरता करती थी। यह प्रचलन चलता रहा और नक्सली एक तरफ बढ़ते रहे, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट अपनी पैठ जमाते रहे। 1967 से 1972 ये 5 वर्षों का जो समय है, यहाँ पर बंगाल में ये राजनीतिक दृष्टि से काफी उथल पुथल वाला था। इसमें 3 विधानसभा चुनाव हुए, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा और 4 सरकारें बनी। इस उथल पुथल के बीच भी पुलिस का उपयोग उसी तरह होता रहा। सत्ताधारी पार्टी पुलिस को अपने एक व्यक्तिगत बल के रूप में उपयोग करते रही। 1972 में जब कांग्रेस की फिर से सरकार आई और नेता बने सिद्धार्थ शंकर रे जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी पुलिस का उपयोग ऐसे ही किया। और जो कम्युनिस्ट अपनी पैठ बना रहे थे, नक्सलबारी से शुरू हुई जो आंदोलन की आग थी वह पूरे बंगाल में फैल रही थी, उसे दबाने के लिए पुलिस का उपयोग किया गया। नक्सलियों को मारने के नाम पर जो मुख्य धारा के कम्युनिस्ट नेता थे उन्हें भी निशाना बनाया गया। रात को कभी भी अरेस्ट हो जाता था, फ्रेम्ड एनकाउंटर होते थे और इसी तरह झूठे आरोपों में उन्हें फंसाकर जेल में बंद रखा जाता था। जैसे जैसे लोकप्रियता घटती गई वैसे वैसे ये पुलिस का उपयोग करना बढ़ता गया और इमरजेंसी जब आपातकाल लागू हुआ तो और खुली छूट मिल गई पुलिस को ऐसा करने के लिए और इसमें और अधिक ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन 1977 में जब सीपीआईएम की सरकार आई तो जिसने खुद ये पुलिस की बर्बरता को झेला था उसने भी यह जारी रखा और तब तक प्रचलन बन गया था कि पुलिस वही करेगी जो सत्ताधारी पार्टी जाएगी। जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है पुलिस के संचालन की उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के अनुसार ही पुलिस चलेगी। यह जारी रहा और तृणमूल और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर सीपीआईएम और वामपंथ के नेता पुलिस के द्वारा हमले करवाते थे। स्वयं ममता बनर्जी जो आज पुलिस का उपयोग करके भाजपा को निशाना बना रही हैं, वे स्वयं इन हमलों का शिकार हो चुकी हैं, वे स्वयं पीड़िता रह चुकी हैं ऐसे मामलों की, लेकिन उससे भी उन्होंने सीख नहीं ली। और उल्टा ये हुआ कि 2011 से
ऐसी घटनाएं और बढ़ गई कि पुलिस का उपयोग सत्ताधारी पार्टी करे। सिर्फ सीपीआईएम के विरोध में ही नहीं, कांग्रेस के विरोध में भी ममता बनर्जी ने इस प्रकार पुलिस का उपयोग किया, जबकि कांग्रेस तो उसकी सहयोगी भी रही थी। और अब जब पिछले 3 वर्षों से भाजपा का वर्चस्व बढ़ रहा है बंगाल में, तो ममता बनर्जी इस पर उतर आई हैं। और ये देखना होगा कि जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होते और ऐसी घटनाएं कैसे बढ़ती हैं, किस तरह से बढ़ती हैं, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी प्रफुल्ल सेन से, वह ममता बनर्जी तक आ गई है। दोनों में एक समानता है कि घटती लोकप्रियता, बढ़ता विद्रोह और विरोध, इससे बढ़ती है पुलिस की बर्बरता, पुलिस का उपयोग होता है, पुलिस का राजनीतिकरण किया गया बंगाल में। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जो आज भी जारी है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, आप देखते रहे स्वराज्य, सब्सक्राइब करना न भूलें।